हेलो दोस्तों, पीके फर्स्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं अत्रि कीर्ति श्री राम स्तुति। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें अपना प्यार दीजिएगा। हमारा चैनल धार्मिक चैनल है, इस पर अच्छी से अच्छी वीडियो दी जाती है, हमें सपोर्ट करें। मंगल भवनय मंगल हारी, दरबंशु दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मित्र कहाँ सतरिपु के करनीता, कहाँ विदुधन दी बैतरनी। सब जुगता ही अनलते ताता, जो रघुवीर बिमख सुन भ्राता। उसके मित्र सैकड़ों शत्रुओं के समान काम करते हैं और उसके लिए गंगा जी बैतरनी नदी के समान हो जाती है। हे भाई, जो श्री रामचंद्र जी से विमुख है, उसके लिए सब संसार अग्नि से भी अधिक तप्त हो जाता है। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। पठवा तुरत राम पे ताही, कहे से पुकार प्रणत हित पाही। जब नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया लगी। संत जन कोमल चित्त के होते हैं, उन्होंने उसे तुरंत ही श्री रामचंद्र जी के पास भेज दिया और उनके पास जाकर उसने पुकार कर कहा, हे प्राणनाथों का हित करने वाले, मेरी रक्षा करिए। आतुर सभे गयहु पद जाहि, त्राहि त्राहि दयाल रघुराहि। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं अति मंद जान नहीं पाई। दुखी और भयभीत जयंत ने जाकर श्री रामचंद्र जी का चरण पकड़ लिया और कहने लगा कि हे दयालु श्री रामचंद्र जी, त्राहि माम, आपके अनंत बल और अपार महिमा को मैं नीच बुद्धि नहीं जान सका। निज कृत कर्म जनित फल पाया हूँ, अब प्रभु पाए शरण तही आया हूँ। सुन कृपाल यति आरत वाणी, एक नयन करिता जा भवानी। अपने किए हुए कर्म का फल पा गया और मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे प्रभु, रक्षा कीजिए। तब उसकी अत्यंत दीन वाणी को सुनकर हे भवानी, श्री रामचंद्र जी ने एक आंख करके उसे छोड़ दिया। किन्न मोह बस द्रोह जदप तही कर बध उचित, प्रभु छायहु करि छोह को कृपा रघुवीर स। मंगल भवन मंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। उसने मोह के बस होकर द्रोह किया था, यद्यपि उसका वध करना ही उचित था तो भी प्रभु ने दया करके उसे छोड़ दिया। श्री रामचंद्र जी के समान कृपालु और कौन होगा। रघुपति चित्रकूट बसी नाना, रचित किए सुति सुधा समाना। बहुरी राम यस मने अनुमाना, हो अहि भीर सब ही मोहि जाना। श्री रामचंद्र जी ने चित्रकूट में रहकर अनेक प्रकार के चरित्र किए जो सुनने में कानों को अमृत के समान है। फिर श्री रामचंद्र जी ने अपने मन में अनुमान किया कि यहाँ सबने मुझको जान लिया है, इससे बड़ी भीड़ हो जाएगी। सकल मुनि सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयहूँ, सुनत महामुनि हर्षित भयहूँ। इसलिए सब मुनियों से विदा होकर सीता सहित दोनों भाई वहां से चल दिए। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी अत्रि मुनि के आश्रम पर गए तब उनका आगमन सुनकर अत्रि मुनि बहुत प्रसन्न हुए। पुलकित गाते अत्रि उठ धाये, देख राम आतुर चले आए। करत दंडवत मुनि उर लाए, प्रेम बारि दो जन अनहाए।
महामुनि अत्रि का शरीर पुलकित हो गया और वे उठकर दौड़े। मुनि की इस प्रकार आते देखकर श्री रामचंद्र जी शीघ्रता से आगे बढ़ गए। दंडवत करके देख मुनि ने दोनों भाई को हृदय से लगा लिया और प्रेम के श्रद्धांजल से दोनों को नहा दिया। देख राम छवि नयन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने, करी पूजा कहीं वचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। तब वे उन्हें आदर सहित आश्रम में ले गए। उनकी पूजा कर सुहावने वचन कहकर मूल फल दिए और प्रभु के मन को अच्छे लगे। प्रभु आसन आसीन भरी, लोचन शोभा निरख, मुनिवर परम प्रवीण, जोर पानी स्तुति करता। आसन पर विराजमान प्रभु श्री रामचंद्र जी का शोभा को नेत्र भर देखकर परम प्रवीण मुनिवर अत्रि जी हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। नमामि भक्तं वत्सलं कृपालु शील कोमलम, भजामि ते बदाम भुजम, आकामि सौधामदम, निकाम श्यामं सुंदरम, भावानुनाथं मंदरम, प्रफुल्लित कंजलोचनम, मंदादि दोष मोचनम, परबल बाहु विक्रम, प्रभु प्रमेय वैभवम, निसगम चाम सायकम, धरम त्रिलोक नायकम, दिनेश वंश मंडलम, महेश चाप खंडनम, मुदीन संत रंजनम, सुरारि वृंद भंजनम, मनोज बैरि वंदितम, आजादि देव सेवितम, विशुद्ध बोध विग्रह समस्त दूषवानसम, नमामि इंद्र प्रति सुखाकरम, संतागति भजे सशक्ति सानुज सचिपति प्रियानुजम, तदानि मूलये नरा भजानि हीन वत्सरा, पतंत जो नवामि में विकर्त बीच संकले, विकत्यवासिनः सदा भजान्ति भुक् ते मुदा निश्चय, इंद्रेदिकं प्रजान्ति ते गति शयकम्। तमेक मुंदितं प्रभु निहारि महीश्वरं, विभं जगत गुरु च साचंत, तरिमेव केवलं भजामि भाव वल्लभं, कुयोगिनी सुदर्लभं, रक्त कल्पपादवं शवं शूरवेशवं, अनूप रूप भूमति तनोव महो विजतापति, असासीद ते नमामि ते पदामि भक्ति देहि मे, पठन्यते तसच्च इंद्र नारदादिते पदम, प्रजानि नात्र संशय दत्ते भक्ति संयुतम, बिनती करि मुनि नाय सिरो, कह कर जोरि बहोर, चरण सरोहर नाथ जने, कबहु जय मति मोर, मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। वे भक्त वत्सल, हे कृपालु, हे कोमलशील वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मैं आपके उन चरण कमलों का भजन करता हूँ जो निष्काम मनुष्य को अपना धाम देने वाला है। आप कामनाओं से रहित और सुंदर सावले शरीर वाले हैं। हे नाथ, आप संसार रूपी समुद्र को मथने वाले, मंदराचल पर्वत के समान खिले हुए कमल के समान नेत्र वाले और अहंकार आदि दोषों को छुड़ाने वाले हैं। हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और वैभव असीम है। हे तीनों लोकों के स्वामी, आप तरकस और धनुष बाण धारण किए हुए हैं। आप सूर्यवंश के शिरोमणि संत और मुनीश्वर को आनंद देने वाले तथा दैत्यों के समूह का नाश करने वाले हैं। कामदेव के बैरी महादेव जी आपकी वंदना और ब्रह्मा आदि देवगण आपकी सेवा करते हैं। आप विशुद्ध बोध के स्वरूप और सर्व दोष को हरने वाले हैं। हे लक्ष्मीपति, सुख के निधान और सज्जनों की गति स्वरूप में आपको प्रणाम करता हूँ। सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ मैं आपका भजन करता हूँ। आप इंद्र के लघु भ्राता हैं।
जो मनुष्य ईर्ष्या और दोष रहित होकर आपके चरण कमलों को भजते हैं वे इस कुर्तक्य रूपी लहर से परिपूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते। एकांतवासी साधुजन भक्ति के लिए आनंद नित्य आपको भजते हैं। इंद्रादिकों को सुख रहित करके संदिग्ध को प्राप्त करते हैं। आप एक अशुद्ध आश्चर्य रूप प्रभु, इच्छाओं से रहित ईश्वर, सर्वव्यापी जगत के गुरु, सनातन पुरुष, तीनों अवस्थाओं में पड़े केवल तुरी रूप है। हे भक्ति भाव के प्यारे स्वामी, मैं आपका भजन करता हूँ। आपको योगियों के लिए अत्यंत दुर्लभ और अपने भक्त के लिए कल्प वृक्ष के समान प्रतिदिन सेवा करने योग्य हैं। हे मनुष्य और पृथ्वी के स्वामी और पृथ्वी की कन्या सीता जी के स्वामी श्री राम जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न हो, मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। जो मनुष्य इस स्तुति को आदर के साथ पढ़ते हैं वे आपकी भक्ति से निसंदेह आपके परम पद को पाते हैं। मुनीश्वर ने विनती करके सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाथ, आपके चरण कमलों को हमारी भोली बुद्धि कभी त्याग न करे। अनुसुईया के पद गहि सीता, मिली बहोर सुशील विनीता। ऋषि पर तीन मन सुख अधिकाई, आशीष देहि निकट बैठाई। फिर सीता जी अनुसुईया जी के पैर पकड़कर सुशीलता और नम्रता के साथ मिली, जिससे अनुसुईया जी के मन में अधिक सुख हुआ और उन्होंने आशीर्वाद देकर सीता जी को अपने पास बैठा लिया। दिव्य बसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। कह ऋषि वधु सरल मृदुवानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। उन्होंने ऐसे दिव्य कपड़े और गहने पहनाए जो नित्य स्वच्छ और सुंदर रहने वाले थे। फिर ऋषि पत्नी अनुसुईया जी ने सीता जी के बहाने नारियों के कुछ धर्म संबंधी उपदेश अत्यंत मधुर और कोमल वाणी में दिए। माता पिता भ्राता हितकारी, अमित प्रद सब सुनु राजकुमारी। अमित दानी भ्राता वैदेही, अवध सोनारी जो से बनते ही। हे राजकुमारी सुनो, माता पिता और भाई हितकारी तो होते हैं, परंतु ये सब थोड़े ही काल तक। हे वैदेही, अपार दान देने वाला तो पति है, वह स्त्री महान चिन्ह है जो पति की सेवा नहीं करता है। धीरज धर्म में मित्र अरुणारी, आपद काल परिखचारी। वृद्ध रोग बस जर धनहीन, अंध बांध कोधि अति दीना। धीरज धर्म मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय में परीक्षा होती है। बूढ़ा, रोगी, दरिद्र, अंधा, बहिरा, क्रोधी और अत्यंत दुखी। ऐसे ही पति कर किए अपमाना, नारी पाम जमपुर दुख नाना। एक ही धर्म ही कृत नेमा, काई बचन मन पति पद प्रेमा। ऐसे पति का भी अपमान करने से स्त्री यमलोक में अत्यंत दुख पाती है। स्त्री के लिए एक ही धर्म, एक ही व्रत और एक ही नियम है कि वह कर्म, वचन और मन में पति के चरण में प्रेम करे। जग प्रतिव्रताचार विधि अहि, वेद पुराण संत सब कहि। उत्तम के अस बस मन माही, सपने हो आन पुरुष जग नाही। वेद पुराण और अंत ऐसे कहते हैं कि संसार में चार तरह के पतिव्रता स्त्रियां होती है। उत्तम स्त्री के मन में ऐसी बात रहती है कि पति के सिवा संसार में दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। मध्यम पर पति देखहि कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचार समझ कुल रहहि, सो निकृष्ट मित्र सुति यस कहहि। मध्यम श्रेणी की स्त्री प्राय पति को ऐसे देखती है जैसे अपने भाई। पिता पुत्र को वेद के ऐसा कहते हैं कि जो स्त्री अपने धर्म को विचार कर और कुल की प्रतिष्ठा समझकर कुमार्ग में पैर रखने से रह जाती है वह नीच है।
बिनु अवसर भय तेरह जोई, जाने हूँ अधम नारी जग सोई। पति वंचक पर पतिरति काहीं, रौरव नरक कल्प सत पड़हीं। और जो अवसर ना मिलने या भय के कारण कुमार्ग में जाने से रह जाती है संसार में, उन स्त्रियों को अधम जानना चाहिए। जो स्त्री अपने पति से छल करके दूसरे पति से प्रेम करती है, वह 100 कल्प तक घोर नरक में पड़ती है। क्षण सुख लाग जन्म सत कोटि, दुखन समझते अस को खोटी। बिनु शर्म नारी परम गति लहई, पतिव्रत धर्म छारी छल गहई। जो क्षणिक सुख के लिए 100 करोड़ जन्म के दुख को नहीं जानती, उसके समान खोटी कौन है। वह स्त्री बिना श्रम में ही परम गति पाती है, जो छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती है। पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। और जो पति के प्रतिकूल रहती है, वह जहाँ जन्म लेती है वहाँ ही युवा अवस्था में विधवा हो जाती है। सहज पावनी नारी पति, सेवत शुभ गति लाय। जसु गावत सुति चारे, जो तुलसी का हरि प्रियाय। मंगल भवन मंगलहारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। स्त्रियां स्वभाव से ही अपवित्र है, परंतु पति की सेवा करने से शुभ गति को प्राप्त कर लेती है। 4 वेद उनका यश गाते हैं, इसी से आज भी तुलसी जी भगवान को प्यारी है। सुनु सीता तब नाम सुमर, नारी पति व्रत कहाई। तो ही प्राण प्रिय राम कहाँ, कथा संसार हितई। हे सीता, सुनो तुम्हारा नाम स्मरण कर स्त्रियां पतिव्रत धर्म को धारण करेगी। तुम्हें श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्रिय हैं। मैंने तो यह कथा संसार के हित के लिए कही है। सुनी जानकी प्रम सुख पावा, सादर तास चरण सिर नावा। तब मुनि सन कह कृपा निधाना, आयस होहि जाऊं बनाना। यह सुनकर सीता जी ने अत्यंत सुख पाया और आदर के साथ उनके चरण में सिर नवाया। तब कृपा निधान श्री रामचंद्र जी मुनि से कहा कि अब आज्ञा हो तो दूसरे वन में जाऊं। संतत सो सब कृपा कहाऊं, सेवक जान तजहु नहीं जनिने हूँ। धर्म धुरंधर प्रभु के वाणी, सुनी सब प्रेम बोले मुनि ज्ञानी। मेरे ऊपर सदैव कृपा करके रहिएगा और अपना सेवक जानकर प्रेम ना छोड़िएगा। तब धर्म धुरंधर प्रभु श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम से बोले, जहाँ सुकृपाल आज शिव सनकादि, चाहत सकल परमारथवादी। हे तुम राम अकाम प्यारे, दीन बंधु मृदु वचन उचारे। जिसकी कृपा ब्रह्मा जी, महादेव जी और सनकादिक परमार्थवादी भी चाहते हैं। हे श्री राम, आप ही हैं जो कामना रहित पुरुष को प्यारे और दीनों के बंधु हैं, जो इन कोमल वचन का उच्चारण किए हैं। अब जानी मैं श्री चतुराई, भजी तुम्हारी सब देव बिहाई। जेहि समान अतिशय नहीं कोई, ताकर शील कसनायस होई। अब मैंने लक्ष्मी जी की चतुराई समझ ली, इसलिए तो वे सब देवताओं को त्याग कर आपका ही भजन करती है। जिनके समान कोई नहीं है, उसका स्वभाव ऐसा क्यों ना होगा। यही विधि कहूँ जाऊँ अब स्वामी, कहूँ नाथ तुम अंतर जामी। अस कही प्रभु बिलोक मन धीरा, लोचन जल बह पुलक शरीरा। हे स्वामी, मैं किस प्रकार कहूँ कि जाओ हे नाथ, आप ही कहिए, आप तो अंतर्यामी हैं। ऐसा कहकर अत्रि जी ने श्री राम जी की ओर देखा और आंख से जल बहने लगा, शरीर पुलकित हो गया। तन पुलक निर्भर प्रेम पुरन, नयन मुख पंकज दिए।
मन ज्ञान मुनि गोतीत प्रभु मैं दीख जप तप का किए जप जोग धर्म समूह ते नर भगति अनुपम पाबहि रघुबीर चरित पुनीत निस दिन दास तुलसी गावहि कलिमल समन दमन मन राम सुजस सुख मूलहि सादर सुरहि ते तिन पर राम रहहि अनुकूलहि कठिन काल मल कोश धर्म मन ज्ञान जोगहि जपा परिहरहि सकल भरोस रामहि भजहि ते चतुर नर मंगल भवन मंगलहारी दर्पम सुदशरथ अजिर बिहारी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। मुनि श्रेष्ठ अत्रि जी ऋषि का शरीर रोमांचित होकर परम प्रीति से भर गया और आंख में भगवान के कमल सरीखे प्रभु की ओर लग गई। मुनि अपने हृदय से चिंता करने लगे कि ऐसा समझे कौन सा जब तब बन गया कि जब से इंद्रियों से अगोचर प्रभु का अत्यंत दर्शन मिला। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस पर योग से मनुष्य श्री रामचंद्र जी की भक्ति को पाते हैं, मैं दास बनकर भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र का यथाशक्ति निरंतर गान करता हूँ। जो मनुष्य कलयुग के पाप का नाश करने वाले और मन के सारे विकार को दमन करने वाले सुख के मूल श्री रामचंद्र जी के सुयश को आदर पूर्वक सुनेगा, उन पर श्री रामचंद्र जी अनुकूल रहेंगे। यह कठोर कलिकाल सारे पापों का खजाना है। इसमें धर्म ज्ञान योग और जप नहीं है। अतएव सब आशाओं को छोड़ जो श्री रामचंद्र जी का भजन करते हैं वही श्रेष्ठ गिने जाते हैं। पुनि पद कमल नाय करि सीसा चले बनहि सुर नर मुनीसा आगे राम अनुज मुनि पाछे मुनिवर वेश बने अति काछे। तब देवताओं मुनीश्वर और मनुष्य के स्वामी उन ईश्वर एवं भगवान श्री राम ने मुनिराज के चरण को समझकर दंडक बन को प्रस्थान किया। आगे श्री रामचंद्र जी और उनके पीछे लक्ष्मण मुनियों का सा सुंदर वेश धारण किए थे। उभय बीच सिर सोहै कैसे ब्रह्मा जीव बीच माया जैसे सरिता बन गिरी अवगट घाटा पति पहचान देख बड़ बाटा। उन दोनों के मध्य में सीता जी वैसे ही शोभायान हो रही है जैसे ब्रह्मा और जीव के मध्य ये माया शोभा देती है। नदी वन पर्वत तथा ऊंचे मार्ग से रामचंद्र जी को ईश्वर के रूप में माया शोभा देती है। नदी वन पर्वत तथा ऊंचे मार्ग से रामचंद्र जी को ईश्वर के रूप में पहचान कर सुंदर मार्ग बना देती है। जहाँ जहाँ जाई देव रघुराया कहीं मेघ तह तह नभ छाया मिलाय सुर विराध मग जाता आ बही रघुवीर निपाता। ईश्वर श्री राम जहाँ जहाँ जाते हैं बादल आकाश में छाया कर देते हैं। मार्ग में जाते हुए विराध राक्षस मिल जाते हैं, प्रभु ने उसे मार डाला। तुरता ही सूरज रूप तेहि पावा देख दुखी निज धाम पठावा। पुनि आए जहाँ मुनि सर सम भंगा सुंदर अनुज जानकी संगा। तुरंत ही उसने उत्तर रूप पाया। उसे दुखी देख श्री रघुनाथ जी ने उसे अपने धाम को भेज दिया। फिर जहाँ सरभंग ऋषि थे वहाँ श्री रामचंद्र जी सुंदर अनुज लक्ष्मण को जानकी के साथ गए। देख राम मुख पंकज मुनि बर लोचन भृंग सादर पान करते अति धन्य जन्म सरभंग। श्री रामचंद्र जी का स्वरूप देखकर मुनीश्वर के नेत्र भौरे के समान बड़े आदर के साथ रस पान करने लगे। सरभंग जी का जीवन धन्य है। कहाँ मुनि सुनु रघुवीर कृपाला शंकर मानस राज पर मराला जात कहूँ बिरंच के धामा सनहु श्रवण बन गेहूँ रामा। मुनि जी बोले, हे कृपालु श्री रामचंद्र जी भगवान शिव के मन रूपी मान सरोवर के राजहंस मुनियों ने
ब्रह्मा जी के स्थान को जा रहा था तो मैंने यह बात अपने कान से सुना कि श्री रामचंद्र जी वन में जा रहे हैं। चितवत पंथ करो दिन राति, अब प्रभु देख जुड़ावन छाती। नाथ सकल साधन में ही ना, किन कृपा जान जन दीना। हे प्रभु, मैंने दिन रात आपकी बाट देखता रहा, अब आपका दर्शन करके मेरी छाती ठंडी हुई। मैं सब साधनों से हीन हूँ, मुझको आपने केवल दीन सेवक जानकर ही कृपा की है। सो कछु दे बन मोहनी होरा, निज पन राख्यूं जान मन चोरा। तब लगी रहा हूँ दीन हित लागे, तब जब लगी मिले तुम्हें तनु त्यागे। सो हे देव, इसमें कुछ मेरा निहोर नहीं है, मैं भक्त के चित चोर, यह आपने अपना ही प्रण रखा है। हे नाथ, आप मुझ गरीब की भलाई के लिए तब तक यहाँ रहिए जब तक मैं देह छोड़कर आपसे मिल जाऊं। जोग जंग जप तप व्रत किन्ना, प्रभु तहाँ देई भगत बर लिन्ना। यही विधि सर रचि मुनि सर भंगा, बैठे हृदय छाड़ी सब संगा। मुनिराज ने शरीर से जो कुछ योग यज्ञ तप और व्रत इत्यादि किए थे, वे सब प्रभु श्री रामचंद्र जी को समर्पण करके उनसे भक्ति का वर लिया और सब वासनाओं को त्याग कर शंकर मुनि चिता रच कर हृदय में सब वासना छोड़ उस पर बैठ गए। सीता अनुज समेत प्रभु, नील जलद तन श्याम। मम ही बसहु निरंतरा, सगुन रूप श्री राम। श्री जानकी जी और लक्ष्मण सहित नीले बादल के समान श्याम शरीर वाले सगुन रूप भगवान श्री रामचंद्र जी, आप मेरे हृदय में सदा निवास करिए। अस कहीं जोग यगिन तनु जारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा। ताते मुनि हरि लीन भयाऊं, प्रथम वेद भक्ति बर गया हूँ। ऐसा कहकर मुनिवर शंकर सरभंग जी अपने शरीर को योगिनी द्वारा भस्म कर राम कृपा से बैकुंठ सिधारे श्री हरि में इस कारण लीन नहीं हुए कि उन्हें पहले ही भेद भक्ति का वर मांग लिया था। ऋषि निकाय मुनि बर गत देखे, सुखी भये निज हृदय विशेषी। स्तुति करहि सकल मुनि वृंदात, जय प्रणत हित करुणा कंदा। समस्त ऋषि मुनि सरभंग जी की यह गति देखकर अपने हृदय में बहुत सुखी हुए। मुनियों के समूह स्तुति करने लगे, हे प्रणत पाल, हे करुणा कंद, आपकी जय हो। पुनि रघुनाथ चले मन आगे, मुनि वर वृंद विपुल संग लागे। अस्ति समूह देख रघुराया, पूछे मुनि लागे अति दाया। फिर श्री रामचंद्र जी वन को चल दिए और मुनि के बहुत से समूह उनके साथ चले। तब आगे जाने पर हड्डियों का ढेर पड़े हुए देखकर श्री रामचंद्र जी को बड़ी दया आई, तो मुनियों से पूछा, जानता हूँ पूछ कस स्वामी, सब दर्शी तुम अंतर जामी। निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुबीर नयन जल छाए। तब मुनियों ने कहा, हे स्वामी, हे सुदर्शी, आप सारी बात जानते हैं, फिर क्या पूछते हैं। हे नाथ, राक्षसों ने सब मुनियों को खा डाला। यह सुनकर राम जी के नेत्र में जल भर आया। निश्चरहीन कहाँ मही अभुज उठबहु मन किन। सकल मुनि के आस मही, जाई सुख किन दिन। मंगल भवन मंगलहारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने इस पृथ्वी को राक्षस से हीन करूंगा ऐसा भुजा उठाकर प्रण किया और सब मुनि के आश्रम पर जाकर उन्हें सुख दिया।
मुनि अगस्त कर शीस सुजाना नाम सुति छन रति भगवाना मन क्रम बचन राम पद सेवक सपने हूँ जान भरा सुन देवक। अगस्त मुनि के शिष्य सुति छन्न ने उनको भगवान के विषय में अत्यंत भक्ति थी। वे मन कर्म वचन से श्री रामचंद्र जी के सेवक थे और जो अन्य देवता का भरोसा स्वप्न में भी नहीं करते थे। प्रभु अब गुण श्रवण सुन पावा करत मनोरथ चातुर धावा। हे प्रभु विधि दीन बधु रघुराया सो से सठ पढ़ कर यहूं दाया। उन्होंने जो ही श्री रामचंद्र जी का आना सुना कि अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए दौड़े और मन में सोचने लगे कि श्री रामचंद्र जी क्या मुझे सरीखे सठ पर दया करेंगे। सहित मनुज मोहि राम गोसाई मिलहि निज सेवक की नाही। मोर जिय भरोस दृढ़ नाही भगति बरंचन ज्ञान मन माही। क्या छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी मुझसे अपने सेवक के समान मिलेंगे? मेरे जी को पक्का भरोसा नहीं होता, कारण कि मेरे हृदय में भक्ति वैराग्य ज्ञान कुछ भी साधन नहीं है। नहीं सत्संग जोग जप जागा नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। एक बानी करूं ना निदान की सो प्रिय जाके गति न्यान की। ना सत्य संग है ना योग है ना जप है ना प्रभु के चरणावृंद की पक्की प्रीति है, परंतु करुणा निधान की एक टेक है कि जिसको दूर का सहारा नहीं है वह उनको प्रिय होता है। हो वही सुफल आज मम लोचन देख बदन पंकज भव मोचन। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी कहीं न जाई सो दशा भवानी। सुति छन अपने हृदय में सोचते हैं कि आज भव बंधन से छूटने वाले श्री रघुनाथ जी का दर्शन करके मेरे नेत्र सफल होंगे। महादेव जी ने कहा, हे पार्वती, प्रेम में मग्न ज्ञानी मुनि सुति छन की दशा कही नहीं जाती। दिसी अरु विदिशि पंथ नहीं सूझा को मैं चलूं कहाँ नहीं बूझा। सब कुछ फिर ही पाछ मुनि जाई कबहू कनित्य करने गुण गाई। दिशा विदिशा में मार्ग नहीं सूझता है न वे नहीं समझते कि मैं कौन हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। वे कभी पीछे की ओर लौट कर चले जाते और कभी गुणानुदाकर नृत्य करने लगते। अविरल प्रेम भगत मुनि पाए प्रभु देखे तरु ओट लुकाई। अतिशय प्रीत देख रघुवीरा प्रगट हृदय हरन भव वीरा। मुनिवर सुति छन ने अविरल प्रेम और भक्ति पाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी वृक्ष के ओट में खड़े होकर देख रहे थे। मुनि की परम प्रीत देख भवभीत हो हरता श्री रामचंद्र जी उनके हृदय में प्रकट हो गए। मुनि मग मांझ अचल होई वैसा पुलक शरीर बसन फल जैसा। तब रघुनाथ निकट चले आए देख दशा निज जन मन भाए। श्री रामचंद्र जी के निकट होते ही मुनि मार्ग में निश्चल होकर बैठ गए। शरीर पुलकित हो गया। तब श्री रामचंद्र जी अनेक समीप चले आए और अपने दास की दशा देखकर मन में प्रसन्न हुए। मुनि राम बहु भात जगावा जागन ध्यान जनत सुख पावा। भूप रूप तब राम दुबारा हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। मुनि को श्री रामचंद्र जी ने अनेक तरह से जगाया, पर मुनि ध्यान के सुख के मग्न होने से नहीं जागे। तब श्री रामचंद्र जी ने मुनि के हृदय में राजा का रूप छिपाकर चतुर्भुज रूप दिखाया। मुनि अकुलाई उठा तब कैसे विकलहीन मुनि पानी बढ़ जैसे। आगे देख राम तन श्यामा सीता अनुज सहित सुखदामा।
तब तो मुनि अकुला कर ऐसे उठे कि जैसे सर्प मणि के बिना विकल हो उठता है। तब सीता और लक्ष्मण सहित सुख धाम श्याम शरीर श्री रामचंद्र जी को अपने आगे देख मुनि पड़े हूँ लकटी वचन नहीं लागे, प्रेम मगन मुनि बड़े बड़े भागे, भुज विशाल गाये लिए उठाए, प्रम प्रीत राखे उर लाए। दंड के सामान चरणों में गिर पड़े और बड़भागी मुनि सुति क्षण प्रेम में मग्न हो गए। तब श्री रामचंद्र जी ने अपनी विशाल भुजाओं से मुनि को पकड़कर उठाया और प्रेम पूर्वक छाती से लगाया। मुने ही मिला वस सोस कृपाला, कनक तरही मुनि जन भेट तमाला, राम बदन बिलोक मुनि ठाढ़ा, मानहु चित्र मांझ लिखी काढ़ा। मुनि से मिलते हुए कृपालु श्री रामचंद्र जी ऐसे शोभा देने लगे जैसे स्वर्ण के वृक्ष को तमाल का वृक्ष भेंटता हो। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि ऐसे खड़े हुए कि जैसे चित्र में बने हो। तब मुनि हृदय धीर धरे, गई पद बारही बार, निज आश्रम प्रभु जान करी, पूजा विविध प्रकार। मंगल भवन मंगलहारी, दरबार सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। फिर मुनि धीरज धरकर बारंबार चरणों में गिरे और प्रभु को अपने आश्रम में ले आकर उनकी विविध भांति से पूजा की। कहा मुनि प्रभु सुन बिनती मोरे, स्तुति करो कवन विधि तोरी, महिमा अमित मोरे अति थोरे, रवि सन्मुख अघोथे अघोरी। सुति श्री मुनि बोले, हे प्रभु मेरी विनती सुनिए, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं, क्योंकि आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि अल्प है, जैसे सूर्य के समान अखोत का प्रकाश हो। श्याम ताम रस दाम शरीरा, जटा मुकुट परिधन मुनि चीरा, पानी चाप सर कटि त्रिशूलम, नैम निरंतर श्री रघुवीरम। श्याम कमलों की माला के समान सुंदर शरीर पर जटाओं का मुकुट बनाए, बल काल वस्त्र धारण किए, हाथ में धनुष और कमर में बाण का माथा लगाए, जैसे आप श्री रघुवीर को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। मोह विपिन धन दान किसानु, संत सरोरु कानन भानु, निश्चर करी बरूथ में मृग राजा, जातु जटानो भव खग बाजा। मोह रूपी घने वन को चंदन करने में, अग्नि के समान संत रूपी कमल वन को प्रफुल्लित करने में से, सूर्य के समान राक्षस रूपी हाथियों के समूह के लिए, सिंह के समान संसार रूपी पक्षी के लिए बाज रूप आप मेरी रक्षा करो। अरुण नयन राजीव सुवेशम, सीता नयन चकोर निशेषम, हरि मानस बाल मराला, नेम राम उर्बा बाहु विशाला। कमल के समान नेत्र वाले सुंदर वेश धारण किए सीता जी के नेत्र रूप चकोर को आनंद करने वाले, चंद्रमा के समान और महादेव जी के मन रूप सरोवर के राजहंस ऐसे विशाल बाहु आपको नमस्कार है। संशय सर्प गसन उर्गादि, समन सुख कर्ष तर्क विषादु, भव भंजन निरंजन सुरयूथा, जातु सदा जो कृपा बरूथा। संशय रूप सर्प को ग्रसन करने में, गरुड़ के समान अत्यंत कठोर तर्क से उत्पन्न दुख को शांत करने वाले, भय को तोड़ने वाले, देवताओं का रंजन करने वाले ऐसे कृपा निधान आप मेरा पालन करो। निगुण सगुण विषय समरूपम, ज्ञान गिरा गोती मनुपम, अमल मखिल बन बदमम पारम, नेमि राम भंजन में ही भारम। हे कृपान
कृपालनाथ आप संत रज तम सबसे अतीत निर्गुण और गुण संपन्न हो, इसलिए सत असत जीव के अधिकार भेद से सम विषम रूप हो। जीव के मन प्राणी और वाणियों के अगोचर निर्मल रूप निर्दोष और पृथ्वी के भार को तोड़ने वाले हो, ऐसे आपको मैं नमस्कार करता हूँ। भक्त कल्पादम आसारम तर्जन क्रोध लोभ मद कामम अति नागर भव सागर से तू त्रात सदा दिन कर कुल के तू। भक्त के लिए कल्प वृक्ष के बाग, क्रोध लोभ मद काम के नाश करने वाले चतुर्गुणी रोममणि, संसार सागर के सेतु पार उतरने वाले सूर्य वंश की ध्वजा रूप, ऐसे आप सदा हमारा पालन करें। अतुलित भुज प्रताप बल धामा कलिमल विपुल विभंजन नामा धर्म वर्म नर्मद गुण ग्रामा संतत वंश तनोम मम रामा। हे भगवान, आपकी भुजाओं का प्रताप अतुल है और आप प्रभु के धाम कलयुग के अनेक दोष का नाश करने वाले हैं। आप धर्म के वचन और आपका गुण समूह सुख देने वाला है, ऐसे हे राम आप मेरा सम्यक प्रकार से सदा कल्याण करें। तदपि विरंच व्यापक अविनाशी सबके हृदय निरंतर वासी, तदपि अनुज से श्री सहित खरारे बसत मनस मम कानन चारे। हे भगवान, यद्यपि आप निर्मल व्यापक अविनाशी और सबके अंतर्यामी है, तो भी लक्ष्मण और सीता के साथ और वन में विरंचरने वाले रूप से मेरे मन में निवास करो। जे जानहि ते जानहु स्वामी, सगुन अगुण उर अंतर जामी, जो कौशलपति राजीव नयना करहु सो राम हृदय मम ऐना। हे स्वामी, जो आपको सगुन निर्गुण और अंतर्यामी जानते हैं, वे ऐसा जाने मेरे हृदय में तो कौशल देश के राजा कमल नयन श्री रामचंद्र जी आप ही निवास करो। असे अभिमान जाए जन बोरे, मैं सेवक रघुपति पत मोरे, सुनि मुनि वचन राम मन भाए, बहुरी हरस मुनि बर उर लाए। मैं सेवक हूँ और श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी है, यह मेरा अभिमान भूल कर भी नहीं जाए। मुनि के यह वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्न होकर उन्हें हृदय से लगा लिया। परम प्रसन्न जान मुनि मोहि, जो वर मानहु देव सुतोहि, मुनि कह मैं बर कहूँ न जाचा, समझ न परहि झूठ कर साचा, तुम ही नीक लागे रघुराई, सो मोहि देह दासी सुखदाई। मंगल भवन मंगलहारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें अपना प्यार दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।